हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जैंगेड और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। मैं आज के वीडियो में लास्ट में आया हूं, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि 2 शिफ्ट के आज एग्ज़ाम हो गए। आज जो टाइपिंग टेस्ट है सूचना सहाय के वो 28 के, जो 27 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट और जो सेकंड शिफ्ट थी उसके जो टाइपिंग टेस्ट हो गए। उसके अंदर जो सब कुछ आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन जो नई चीज़ देखने को मिली है मैं इससे आप लोगों को अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना, जो फ़ॉन्ट है जो जिसमें आप लोग करते हो, जिसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, सोनी में करी है, स्पीडो में करी है, जीआर में करी है, या जहाँ पर भी आप एमएस वर्ड पे जो प्रैक्टिस करते हो वो कैलबरी या टाइम्स न्यू रोमन जो फ़ॉन्ट है उसी के अंदर करते हो। लेकिन ये दोनों फ़ॉन्ट ही वहाँ पर एग्ज़ाम में नहीं देखी जा रही है। दूसरी बात, जो भी नोटिफिकेशन था उसके अंदर फ़ॉन्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था कि कौन सी आएगी। तो ज़्यादातर जो आती है बाय डिफ़ॉल्ट कैलबरी या टाइम्स न्यू रोमन आती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी आ रही है, कोरियर न्यू फ़ॉन्ट आ रही है। अब ये कौन सी फ़ॉन्ट है और बच्चों को कौन सी तकलीफ़ हो रही है, जो 28 और 29 तारीख को जिनका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए तो ये रामबाण है। वो 1 से 2 टेस्ट ये कोरियर न्यू फ़ॉन्ट के अंदर इंग्लिश के अंदर आ रही है, ये इंग्लिश के अंदर ही होगी और इंग्लिश के अंदर ये आप लोग लगा के 1 से 2 टेस्ट जाना है। अब मैं बता देता हूँ सबसे पहले आप लोगों को कि कैलबरी कौन सी होती है, टाइम्स न्यू रोमन कौन सी होती है और कोरियर जो न्यू फ़ॉन्ट है ये कौन सी होती है। देखो ये वाली जो फ़ॉन्ट है ये कौन सी है, देखो आप लोग अगर गौर करोगे तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल के लिए रखी है। देखो यहाँ पर क्या है, कैलबरी लिख रखा है, कैलबरी बॉडी। तो कैलबरी के अंदर देखो ऐसे ही वर्ड आएंगे जो जिससे आप लोगों ने जो प्रैक्टिस कर रखी है सेम एज इट इज़ ऐसे वर्ड आएंगे। देखो कैलबरी के अंदर तो ये वाले वर्ड दिखाई देंगे जिसकी क्या हमारी आंखों को और हमारे दिमाग को वो सब पढ़ने की आदत हो गई है। कैलबरी के अलावा जो स्टूडेंट किस में करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन में करते हैं, तो उसके लिए मैं देख लीजिए आप जो टाइम्स न्यू रोमन है इसके अंदर कौन से दिखाई देंगे। देखो आप लोगों को थोड़े बोल्ट और थोड़ी सी अच्छी डिज़ाइन के अंदर टाइम्स न्यू रोमन के अंदर दिखाई देंगे। देखो दोनों के अंदर आप फ़र्क देख लीजिए, ये है कैलबरी, ये ऊपर वाला है कैलबरी और नीचे वाला टाइम्स न्यू रोमन। अब जो कोरियर न्यू है ये वाला फ़ॉन्ट कौन सा आ गया, ये नया कौन सा फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट नहीं है, ये फ़ॉन्ट के अंदर ही है। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो कोरियर वाला कौन सा है, देखो आप लोग गौर से देखने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो कोरियर न्यू लिख रखा है, मैं थोड़ा और जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग जब फ़ॉन्ट के अंदर कोरियर न्यू सर्च करोगे तो वहाँ अपने आप आ जाएगा, और जो भी आप लोग टेस्ट देते हो तो वहाँ पर आप फ़ॉन्ट चेंज करके ये वाला चेंज करके उसके बाद टेस्ट लेने की कोशिश करना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इसके अंदर देखो वर्ड्स देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों को कोई हाईलाइट नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे फ़ॉन्ट के अंदर आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की होगी, और यही फ़ॉन्ट क्या है एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा रहा है। अब इस फ़ॉन्ट के अंदर देखो क्या है जो आप लोगों को ध्यान रखने के लिए, देखो होगा क्या, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे को कहा है कि देखो जो आप लोग गौर से करोगे जो टाइम्स न्यू रोमन और जो कैलबरी है उसके अंदर जो ये स्पेस वाला है उसके अंदर बहुत कम मिलेगा आपको। यहाँ पर ऐसा स्पेस मिल रहा है, देखो इन दोनों के बीच में स्पेस देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपने 2 बार स्पेस बार दबाया है। देखो यहाँ पर देखिए 2 बार स्पेस, इतना जैसा गैप लग रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज थे कि उन्होंने स्पेस तो 1 बार ही प्रेस किया था, लेकिन यहाँ पर गैप 2 बार क्यों आ रहा था, तो ये इसी कारण आ रहा था क्योंकि ये फ़ॉन्ट ही क्या है ऐसी है। तो आप लोग भी वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। जिनको 28 और 29 तारीख को जिनकी एग्ज़ाम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए सूचना है। अगर आपके कोई साथी अगर 28 को और 29 को अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण हो सकता है, आप लोग उनके साथ ज़रूर शेयर करना है। तो मेरे को लगा कि ये वाली सूचना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी, हो सकता है कई विद्यार्थियों को ये सूचना प्राप्त नहीं हुई होगी। दूसरी बात, और मेरे को क्या बात प्राप्त हुई है कि जो स्क्रॉल बार था, स्क्रॉल बार के अंदर क्या है आप लोग स्क्रॉल ऑटोमेटिक नहीं होगा। दूसरी बात होता क्या है, कई बार स्टूडेंट यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद जैसे यहाँ पर उनका कर्सर है तो यहाँ पर वापस क्लिक करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब स्क्रॉल करोगे तो एक बार ही आप लोगों को स्क्रॉल करना है और आपको कंटिन्यू टाइपिंग करते रहना। आप लोगों को एक बार स्क्रॉल यहाँ पर मतलब स्क्रॉल बार पे, और दूसरी बार जहाँ से आपने टाइपिंग शुरू करी है वहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने आप ही वहाँ से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जो वर्ड्स आ रहे थे उनके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। देखो वर्ड आ रहे थे वो बड़े वर्ड आ रहे थे, तो एक लाइन के अंदर मैक्सिमम 8 से 10 वर्ड ही थे मैक्सिमम।
इंग्लिश के अंदर बोल रहा हूँ, इंग्लिश में। और हिंदी के अंदर उन्होंने मेरे को बोला है जो 27 को शाम को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उन्होंने गिन के आए हैं, वो एक लाइन के अंदर उनके 22 वर्ड थे। कितने? 22 वर्ड थे। इसका मतलब हिंदी में तो बहुत इजी और छोटे छोटे वर्ड्स आ रहे हैं। इंग्लिश के अंदर उनके पास बस एक डेट आई थी 1876, सिर्फ एक ही डेट आई थी उनके पास। बस इंग्लिश के अंदर आप लोगों को देखो लेटर्स पे फोकस करना है कि वर्ड कितना ही बड़ा है, बस आप लोगों की फिंगर्स को पता है कि कौन सा लेटर कहाँ पर। और हिंदी के अंदर तो आप लोग बहुत ही इजी पैराग्राफ आएगा, जो आप लोगों ने टेस्ट दिया उससे भी इजी पैराग्राफ आएगा। तो मेरे को लगा कि ये सूचना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप लोगों का कोई साथी अगर सूचना सहायिका का कल एग्ज़ाम देने जा रहा है तो आप लोग उसके साथ ये सूचना ज़रूर पहुंचाएं और उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अब देखो मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सूचना लेके आया हूँ। अगर कई स्टूडेंट LDC हाई कोर्ट या RSM SSB की टाइपिंग कर रहे हैं, जिनका जो अभी पेपर हुआ है उनका क्या अब 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर टाइपिंग के और 100 नंबर टाइपिंग के होगा। उसमें 50 नंबर एफिशिएंसी की होगी और 50 नंबर उनके टाइपिंग में, उसमें हिंदी में 25 और इंग्लिश में 25 नंबर की होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के भी 100 में से 100 नंबर आए टाइपिंग में, क्योंकि हो सकता है आपके जितने नंबर आने थे, जो भी आपकी कट ऑफ गई है, देखो रिटर्न में जितने आ गए, अब आप लोगों की कट ऑफ इसी 100 नंबर से आप लोगों की निर्धारित होगी। तो 100 का टारगेट है। अगर आप लोग चाहते हो कि 100 में से 100 नंबर आए तो आप लोग, मैं एड्रेस बता देता हूँ, तिरुपति एंटरप्राइजेस नाम से जो कोचिंग है, बरकत नगर, महेश नगर फाटक, टोंक फाटक के पास जयपुर के अंदर आप लोग एक बार विजिट करिए। वहाँ पर आप माहौल देखिए। मैं खुद आप लोगों को अपने सानिध्य में रहकर आप लोगों को टाइपिंग सिखाऊंगा और 100 में से 100 नंबर कैसे लेके आने वो भी मैं गारंटी देता हूँ। एफिशिएंसी में आप लोगों के 49.9 भी नहीं आएंगे, 50 में से 50 नंबर की गारंटी है मेरी। और टाइपिंग के अंदर आप जितना समय मैं आप लोगों को बताता हूँ उतना दीजिए, नंबर 50 में से 50 की उसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ। ये भी मैं आप लोगों के लिए एक सूचना लेके आया हूँ। जो भी आप लोगों के कोई दोस्त या कोई चहीते हैं जो RSM SSB की जो टाइपिंग है LDC हाई कोर्ट की, या कोई स्टेनो करना चाहता है, स्टेनो भी करना चाहता है इंग्लिश और हिंदी के अंदर, तो वो भी यहाँ पर आके एक बार विजिट ज़रूर करना है। जयपुर के अंदर है, तिरुपति एंटरप्राइजेज नाम से, बहुत ही विख्यात। आप लोगों को बेस्ट क्वांटिटी और बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, वो भी कम फ़ी के अंदर। दूसरी ये कहाँ पर है? बरकत नगर। अगर आप डोलोगे बरकत नगर, महेश नगर फाटक, टोंक फाटक के पास, तो ये जयपुर के अंदर मिल जाएगी। आप लोग वहीं पे मिलूँगा मैं, आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।